रिक्जम अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित जितने सारे टाइप बनते हैं उन सारे टाइपों का अध्ययन जो है क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो है वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो बिना समय गवाए हुए आइए जो है घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घड़ी में दो लगातार अंकों या संख्याओं के बीच कितने का कोण बनता है। यानी कि घड़ी में दो लगातार, यानी कि यहाँ देख लीजिए कि लगातार यानी कि 3 है और 3 से 4 5, तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 30 अंश। कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का कोण बनेगा। उसके बाद से नेक्स्ट घड़ी से रिलेटेड ये भी महत्वपूर्ण है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है। तो जो घड़ी है और घड़ी की सुई है, जो मिनट की सुई है ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो एक जो है मिनट में कितने का कोण बनाती है, तो ये बनाती है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो है 6 अंश। उसके बाद से नेक्स्ट घड़ी से संबंधित सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे कि दो सुइयाँ 1 घंटे में एक बार मिलती है। जब भी सुई जब मिलेगी, यानी कि ये सुई, ये मिनट वाली सुई जो है घंटे के ऊपर जो है स्पर्श करे ऐसे, तो इसको जो है मिलती है, तो यानी कि 0 अंश का कोण बनता है। और विपरीत यानी कि विपरीत होंगी तो एक दूसरे की ऐसी हो जाएंगी, ठीक। तो जब विपरीत होंगी तो उनका कोण हो जाएगा 180 अंश। तो अब दो सुइयाँ 1 घंटे में एक बार मिलती और जो है विपरीत होती है, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी। तो 12 घंटे में 11 बार जो है मिलती है और एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि 11 बार। उसके बाद से नेक्स्ट, दो सुइयाँ 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जो है 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में यानी कि 11 दूनी का 22, यानी कि 22 बार। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, ये जो फैक्ट जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अब टाइप वाइज चलते हैं। तो टाइप जो है फर्स्ट ये कह रहा है कि कोण निकालना, यानी कि घड़ी में 5:15 दोनों सुइयाँ के बीच कितने का जो है का बड़ा कोण बनेगा। तो यानी कि घड़ी में 5:15 हो रहे हैं, तो उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है और ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। ट्रिक होती है ये कि 5:15 ये मिनट है, तो एज क्या है आपका जो है 5 घंटा हो गया और 15 मिनट जो है या आपका मिनट हो गया, तो ये घंटा मिनट का जो है 5:15 हो गया। अब इसके लिए ट्रिक करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि घंटा इंटू 30, उसके बाद से माइनस प्लस मिनट इंटू 11/2। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो घंटा कितना है 5, तो 5 इंटू 30 माइनस प्लस जो है ये आपका मिनट है 15 इंटू 11/2। तो ये जो है इक्वल जब करेंगे तो ये हो जाएगा
150, उसके बाद से माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 165/2। तो 165/2, तो जैसे ही इसको हम 165/2 को क्लिक करेंगे तो इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस प्लस, जब 165 में 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा आपका 82.50। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 67.50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67.5 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि घड़ी में 2:20 दोनों सुइया के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 2:20, तो यानी कि घंटा क्या है इसमें जो है 2 है और मिनट जो है 20 मिनट है, बजे हुए हैं घड़ी में। तो ये आपका जो ट्रिक से निकल जाएगा कोण निकालने के लिए, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू 30 माइनस प्लस मिनट, यानी कि m से दर्शाते हैं, इंटू 11/2। जैसे ही हम क्लिक जो है इक्वल ये हो जाएगा h, यानी कि 2 इंटू 30, उसके बाद से माइनस प्लस m कितना है, तो m जो है मिनट 20 है, इंटू 11/2। उसके बाद से ये थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस प्लस, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये 10 दूनी के 20 10 बार में, तो ये हो जाएगा 110। जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद से इसको एक बार घटा भी देख लेते हैं ऑप्शन में, और इसको एक बार जोड़ को भी देख लेते हैं। तो 110 और 60 170 हो जाएगा, 170 अंश। तो ऑप्शन में कहीं 170 अंश दिख रहा है नहीं, लेकिन ऑप्शन में ये दिख रहा है 50 अंश, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो घड़ी में 6:20 होने पर दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कितना बजता दिखेगा। यानी कि कोई घड़ी है उसमें 6:20 जो है हो रहा है, तो उसको जब दर्पण में देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा। तो जब भी क्वेश्चन आए आपको तो उसको जो है 11:60 में से उसको घटा देंगे जो समय दिया रहता है, यानी कि 6:20 को घटाएंगे। जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा पर 0, ये हो जाएगा 4, उसके बाद से ये हो जाएगा 11 में से 6 जाए 5, यानी कि 5:40 पे जो है दर्पण में दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट है घड़ी में 12:15 होने पर दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कितना बजता दिखाई देगा। 12:15 पर इसके लिए आप एक नोट है कि जब भी आपका 11:01 जो है 1 मिनट से और 12:59 तक यदि क्वेश्चन जो है इसके बीच में समय जो है दर्पण प्रतिबिंब में देखने के लिए कहा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो उसको जब आंसर जो है 23
60 में से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 12, 15। उसके बाद से 12:15 जब घटाएंगे तब ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और 1, यानी कि 11:45 जो है मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई मिलना, यानी कि जब सुई मिलती है तो 0 अंश का कोण बनता है। उसके बाद से समकोण बनाते हैं तो 90 अंश का। उसके बाद से विपरीत होती है तो 180 अंश का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 और 6 के बीच, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 6 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो ऐसे जब प्रश्न आए कि कितने बजे दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, यानी कि समय पूछ रहा है, तो उसके लिए एक ट्रिक यूज होता है और ट्रिक ये है कि t = 2/11 कोष्टक में h × 30 माइनस प्लस एंगल। अब जो है इक्वल में हो जाएगा 2/11, h जो छोटा वाला यानी कि पहले वाला को लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 5 × 30 माइनस प्लस जो है दोनों सुई आपस में जब मिलेंगी तो ये 0 अंश का कोण बनेगा। जब आपस में मिलेगी तो 0 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर जो है कोण क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल 2/11 जो है इंटू ये हो जाएगा जो है 150। तो ये हो जाएगा 150 दूनी 300, 300/11। तो इसको जैसे ही हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11। अब उत्तर देते समय जो है जो घंटा लिए हैं उसी को हम पहले रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5:27 सही 3/11 आपका मिनट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट है कि 5 और 6 के बीच या तक कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो उसके लिए भी ये फार्मूला यही यूज़ होगा, बस उसमें जहाँ एंगल जो है एक दूसरे के विपरीत, तो जब विपरीत होंगे तो θ = 180 होगा। तो यहाँ पे t = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/11 कोष्टक में h × 30, उसके बाद से माइनस प्लस एंगल इक्वल में हो जाएगा 2/11। उसके बाद से h जो छोटा वाला समय लेते हैं 5 × 30, उसके बाद से माइनस प्लस एंगल कितना, जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 2/11, ये हो जाएगा 150 और उसके बाद से 180। तो इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे 2/11 गुणे उसके बाद से ये हो जाएगा आपका जो है 330। तो ये हो जाएगा आपका जो है 660/11। तो इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। ये हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा मिनट। अब मिनट निकला तो सबसे जो है घंटा वाले किसको लिए हैं 5 को। तो अब लिखेंगे आंसर देते समय क्या हो जाएगा 5:60, यानी कि हम क्या कहेंगे 5:60, इसको हम कहेंगे 6 बजे। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि 6 और 7 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको जो है 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहीं
तरीका है पहला कि 2/11 आपको एच जो है छोटा वाला लेना है, समय छोटा वाला, उसके बाद से 30 माइनस प्लस, उसके बाद से एंगल समकोण यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो उसके बाद से ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका, एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270, और 270 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 540/11। इसको जैसे ही हम भाग देंगे तो सही रूप में ये कन्वर्ट होगा, और सही रूप में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 49 सही 1/11, यानी कि जब उत्तर देते समय हम क्या कहेंगे कि 6:49 सही 1/11 जो है मिनट। एक यह आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको यहीं पे हम इसको जब जोड़ देते, ये तो जोड़े हैं, एक बार घटा देते तो 180 में से 90 जाता तो कितना हो जाता 90, यानी कि ये हो जाता आपका 180 अंश बटा 11। तो इसको हम जब भाग देते तो ये हो जाता 16 सही 4/11। अब उत्तर देते समय क्या हो जाता 6:16 सही 4/11। तो ये भी जो है 2 आंसर इसके निकलेंगे। जब भी माइनस प्लस होंगे तो आप उत्तर देते समय जो है ये ध्यान दे लीजिएगा कि ऑप्शन में जो है दोनों दिया है या एक दिया है, तो जो भी माइनस या प्लस करके दिया है किसी को भी, यदि माइनस करके दिया है तो माइनस वाले को कर देंगे, यदि प्लस करके दिया है तो प्लस वाले को कर देंगे, यानी कि जो भी बड़ा है उसमें से घटाने के लिए माइनस प्लस किया गया है। ठीक, तो ये इसके भी 2 आंसर हो जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अब आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आते हैं जो टाइप 4 है कि घड़ी में 7:15 होने पर दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कितना बजता दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि घड़ी में यदि जल प्रतिबिंब आपसे पूछे तो उसके लिए आपको एक ट्रिक आजमाना है, और ट्रिक ये हमेशा काम करती है। जो है आपको ट्रिक में 18:30 में से आपको घटा देना है, जो समय जो है दिखाई देता है। सॉरी, यहाँ दर्पण नहीं होगा, यहाँ जल प्रतिबिंब होगा, जल प्रतिबिंब होगा यहाँ पे। तो अब इसको घटाएंगे 7:15, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका 11:15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से यदि इसको भी और एक 17 जो है 90 में से घटा लेते हैं जो दिया रहता है, तो 7 जैसे ही 15 घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। उसके बाद से जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10:55। 10:55 किसी ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है 11:15। तो ये जो है 18:30 में से घटाए हैं, यानी कि 18:30 और 17:90 में से दोनों में से घटा कर देख लेंगे, जो भी ऑप्शन में मिल रहा है उसी पे ट्रिक लगा देंगे, वही ऑप्शन सही रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अब जैसे ही इसको करेंगे यानी कि 10:35 होने पर यह दर्पण नहीं है, जल प्रतिबिंब में के रूप में कितना बचता दिखाई देगा। तो आपको बता दूं कि मैं बताया कि ट्रिक है कि 11 जो है 18:30 में से इसको घटाते हैं। जैसे ही इसको घटाएंगे तो आपके सामने ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2 बचा, 2 में से 3 जाए 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17, और 17 में से 10 जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7, 7:95। कहीं ऑप्शन में है नहीं है। उसके बाद से जब ये घटाने पर नहीं है तो उसके बाद से 17:90, ऐसे आपको बार बार करना पड़ेगा। जब भी
जल प्रतिबिंब पूछे तो। अब इसको 10-35 में से घटाएंगे। जैसे ही इसको घटाते हैं ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 जाए, ये भी 5, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7×55। 7×55 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो 7×95 किसी ऑप्शन में है, 7×55 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।